दोस्तों, तारीख थी 31 अक्टूबर 1984। ये वो दिन है जो पीएम इंदिरा गांधी की उनके ही सुरक्षा गार्डों के द्वारा हत्या की गई थी। आखिर कैसे की गई थी हत्या और क्यों मार दिया गया था इंदिरा गांधी को? दोस्तों, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बाजू में दिखे बेल आइकन को प्रेस कर लेना। 31 अक्टूबर 1984 सुबह 7:30 बजे जब इंदिरा गांधी तैयार हो चुकी थी, उस दिन उसका पहला अपॉइंटमेंट पीटर उस्तिनोव के साथ था, जो इंदिरा गांधी पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे और एक दिन पहले ओडिशा दौरे के दौरान उसका शूट भी कर रहे थे। दोपहर में उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जेम्स कैरेंगल और मिजोरम के एक नेता से मिलना था। उस दिन नाश्ते में उन्होंने टोस्ट, संतरे का ताज़ा जूस और अंडे लिए थे और जब 9:10 पर इंदिरा गांधी बाहर आई तो खुशनुमा धूप खिली हुई थी। उनको धूप से बचाने के लिए सिपाही नारायण सिंह काला छाता लेके उनके बगल में चल रहे थे। जब इंदिरा गांधी एक अकबर रोड को जोड़ने वाली एक विकेट गेट पहुंची तो वह धवन से बात कर रही थी। धवन उन्हें बता रहे थे कि उन्होंने उनके निर्देश अनुसार यमन के दौरे पर गए राष्ट्रपति जानी जेल सिंह को संदेश भिजवा दिया है कि वो 7 बजे तक दिल्ली लैंड कर जाएंगे, ताकि उनको पलम हवाई अड्डे पर रिसीव करने के बाद इंदिरा ब्रिटेन की राजकुमारियों के दिए जाने वाले भोजों में शामिल हो सके। अचानक वहां तैनात सुरक्षा कर्मी बेन सिंह ने अपने रिवॉल्वर निकालकर इंदिरा गांधी पर फायरिंग किया। गोली उनके पेट में लगी। इंदिरा ने अपना चेहरा बचाने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया, लेकिन तभी बेन सिंह ने बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रैंक के 2 और फायरिंग किए। गोलियां उनकी बगल, सीने और कमर में घुस गई। वहां से 5 फीट की दूरी पर सतवंत सिंह अपनी थॉमसन ऑटोमेटिक कार्बाइन के साथ खड़ा था। इंदिरा गांधी को गिरते हुए देखकर वो इतनी दहशत में आ गया कि अपनी जगह से हिला तक नहीं। तभी बेन सिंह ने उसे चिल्लाकर कहा, गोली चलाओ। सतवंत सिंह ने तुरंत ही अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन की सभी 25 गोलियां इंदिरा गांधी के शरीर में डाल दी। बेन सिंह का पहला फायर हुए कुछ समय बीत चुका था और वहां तैनात सुरक्षा बलों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। अभी सतवंत फायर कर ही रहा था कि सबसे पहले सबसे पीछे चल रहे रामेश्वर ने आगे दौड़ना शुरू किया, लेकिन वो इंदिरा गांधी तक पहुंच पाते कि सतवंत की लगाई गोली उनकी पैर में लगी और वो वहीं ढेर हो गया। इंदिरा गांधी के चाहकों उनके क्षित विकसित शरीर को देखो एक दूसरे को आदेश देने लगे। अकबर रोड से एक पुलिस अफसर दिनेश कुमार ये देखने के लिए बाहर आया कि यह कैसा शोर मच रहा है। उस समय बेन सिंह और सतवंत सिंह ने अपनी हथियार नीचे डाल दिए। बेन सिंह ने कहा, हमने जो कुछ करना था हमने कर दिया, अब तुम्हें जो कुछ करना है वो तुम करो। तभी नारायण सिंह ने आगे कूदकर बेन सिंह को जमीन पर पटक दिया। पास के गार्ड रूम से आईटीबीपी के जवान दौड़ते हुए आए और उन्होंने सतवंत सिंह को अपने घेरे में ले लिया। हालांकि वहां हर समय एक एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, लेकिन उस दिन उसका ड्राइवर वहां नहीं था। इतने में ही इंदिरा के राजनीतिक सलाहकार माखनलाल फतेहदास ने एक कार निकालने को कहा। इंदिरा गांधी को कार में एम्स हॉस्पिटल लाया गया और इंदिरा को देखते वहां मौजूद डॉक्टर घबरा गए। अपने अंगरक्षकों द्वारा गोली मारे जाने के लगभग 4 घंटे बाद यानी 2:23 पर इंदिरा गांधी को मृत जाहिर कर दिया गया, लेकिन सरकारी प्रसार माध्यमों ने इसकी घोषणा शाम 6 बजे तक नहीं की। 31 अक्टूबर के दिन सतवंत सिंह ने बहाना किया कि उनका पेट खराब है, इसलिए उसको शौचालय के नज़दीक तैनात किया जाए। इस तरह बेन सिंह और सतवंत सिंह ने एक साथ तैनात हुए और इन्होंने इंदिरा गांधी से ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला ले लिया। तो दोस्तों, ऐसे हुई थी इंदिरा गांधी की हत्या। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।